So hi everyone, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I'm back with the video. जो first वाला video बनाया था, like it is a part 2 video. First part was about bio कि आप bio में कैसे अपनी mistakes को reduce कर सकते हैं, and I covered all the topics in that video. उस video में मैंने like आपको सारी चीज़ें बताई कि आपको कैसे bio के लिए करना है. एंड आई मेड लाइक मैंने वो सिंगल वीडियो बनाया था सिर्फ बायो के लिए, बिकॉज एज यू ऑल नो बायो अपना 360 मार्क्स को कंक्लूड करता है. तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं उस वीडियो में थोड़ी भी चीज़ें अगर लाइक मिस कर दूंगी और उस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में करूंगी तो उससे आपका थोड़ा लॉस हो सकता था. तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया. तो अगर अब तक आपने वो वाला नहीं देखा तो फर्स्ट यू शुड गो एंड वॉच दैट, सो दैट कि आपकी बायो के कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें जो भी आपकी मिस्टेक्स है उन्हें आपको कैसे कम करना है, यू आर डन विद दैट. एंड आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ओके, सो टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सबसे पहले यार देखो, बायो में लाइक मिस्टेक्स को कम करना आसान है, बिकॉज मैंने आपको बायो में बताया कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है. और सिली मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज यू आर मेकिंग दैम बिकॉज ऑफ योर सम बैड लाइक हैबिट्स. आप जल्दीबाजी कर रहे हो या आप ट्यूशन जल्दी नहीं पढ़ते हो, तो उसमें आर मेकिंग एट बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट, राइट. ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है. ओके, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा जिन्हें बहुत अच्छा आता है, बट जस्ट बिकॉज वो पेपर में जल्दीबाजी करते हो और लाइक उन्हें पेपर जल्दी खत्म करना होता है, इसके चक्कर में वो बायो में क्वेश्चन गलत कर देते हैं. तो इसका कोई रिलेशन उससे नहीं होता कि उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा नहीं है, ऐसा कोई इशू है. बिकॉज मेरे साथ खुद के साथ ही होता था. मैंने काफ़ी बार बताया, मुझे पेपर हमेशा जल्दी करना होता था, बिकॉज आई यूज टू थिंक कि मेरी बायो स्ट्रॉन्ग है और मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक है, तो मुझे फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो मैं बायो जल्दी जल्दी में कर लेती हूँ. और उसकी वजह से जो मेरा लाइक जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था जिसमें कि मैं आई नो कि आई कैन स्कोर अप टू 350 और 360 मैं ला सकती हूँ आराम से, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज किए, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, आई हैव डन द क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो उसके बाद भी स्टिल आई वाज गेटिंग लाइक 310 320 ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स दैट आई वाज मेकिंग एंड ड्यू टू सम 2 और 3 बैड हैबिट्स, जो कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स को मिस करना एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स. तो वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा एंड लाइक उससे आपकी हेल्प हुई होगी. बिकॉज यार देखो, मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर की थी, कैसे लाइक कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है, कैसे आप उन्हें कम कर सकते हो. एंड आई होप अगर आप वो से लाइक अगर आप करके देखना अपने 1 और 2 मॉक पेपर में, ऐसा ध्यान करके एकदम कॉन्शियस होकर सोच के करना कि यार मुझे ये ध्यान रखना है, मुझे ये बातें बोली थी तो वीडियो में मैंने ये देखा था और ऐसे ऐसे मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है, और फिर उसके बाद मेरा स्कोर में देखूंगा क्या चेंज आता है. सो बायो हमने कर लिया था. टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अब फिजिक्स में देखो ऐसे होता है, फिजिक्स में जो हमारे नंबर कम आते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आई गेस वो होता है कि हमने उसमें ट्यूशन प्रैक्टिस कम की होती है. अब ट्यूशन प्रैक्टिस कम की होती है तो उसकी वजह से ये होता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनते. और फिजिक्स में आपको पता है कि कितने ज़्यादा लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल होते हैं, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा होता है. उसमें 2 और 3 कॉन्सेप्ट एक साथ आके एक बड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम होता है एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. एंड जो बच्चे से कर लेते हैं उनके मार्क्स अच्छा आते हैं, बट जो नहीं कर पाते हैं सो उनके लिए आई एम हियर. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो फॉर फिजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स को सबसे पहले, अगर आपकी फिजिक्स वीक है एंड आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चों की फिजिक्स वीक होगी, तो आपको इसे लाइक एकदम प्लानिंग के साथ करना है. ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल आप दिन रात क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो पूरे दिन फिजिक्स पढ़ूंगा या पूरे दिन बस ऐसे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना. थोड़ा प्लानिंग करके, थोड़ा सोच के कि क्या मैं कर सकता हूँ जिससे कि मैं एक सेफ स्कोर तक पहुँच जाऊँ. और फिजिक्स में सेफ स्कोर ऐसे अगर आप 120 to 140 के रेंज में ला रहे हैं ना, और आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, मतलब अगर फिजिक्स देखो ऐसा होता है कई कई बच्चों के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है और बायो भी अच्छी होती है, बट दे आर लैकिंग बिकॉज फिजिक्स के लिए. और अपन को पता है कि नीट में तीनों सब्जेक्ट में सही मार्क्स चाहिए, मतलब एवरेज लाइक 120 to 140 के रेंज में होने ही चाहिए, तभी आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगी, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज टू हाई. ओके, सो हमें ये करना होता है. तो अभी आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपको एक सेफ स्कोर तक पहुंचा सकूँ, 140 के स्कोर तक. और उसके बाद फिर जो ऊपर के मार्क्स आते हैं दे आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवर्क. आपने कितनी मेहनत की है, आपने पेपर में कितना कूल माइंडेड होकर लाइक सॉल्व किया है, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. बिकॉज देन ऑल द थिंग्स लाइक 140 तक अगर आ गए, उसके ऊपर ले जाना फिर वो आपके हाथ में है. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में सबसे पहले ये डिवाइड कर लो कि कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए. देखो फिजिक्स में लाइक आई से मोस्टली हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट इज लाइक द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस में कंप्लीटली लाइक हमें बस फॉर्मूला पुट करना है एंड वी विल गेट द आंसर, वैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट होते हैं या मे बी पीवाईक्यू डिराइव्ड होते हैं, तो इट मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर सोर्स, लाइक वो पर्टिकुलर सोर्स से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, वो आपकी पीवाईक्यू से आ रहे हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर लाइक कंप्लीटली अ लिटिल बिट लाइक न्यूली मॉडिफाइड आल से, और थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके लिए आपको अपना ब्रेन थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा. सो वैसे वाले क्वेश्चंस. एंड कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन दैट आर थ्योरी डिपेंडेंट. सो ऐसे करके अपने 4 तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड. देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आता है तो उसका
बस एक ही आई से बहुत ईजीएस्ट और द सिंपलेस्ट वे टू डू इज दिस कि आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स रेडी रखनी चाहिए। अब फॉर्मूला शीट सभी बच्चों के पास होगी आई होप। अगर अभी भी नहीं है सो अभी तो बहुत लाइक आई नो थोड़ा कम टाइम बचा है, बट स्टिल आपको लाइक ऑनलाइन देख लो यार, किसी टेलीग्राम चैनल से ले लो, कैसे भी करके इस एक साथ मतलब सुबह उठते डेली मैं आपको ये करूँगी सजेस्ट कि आपको डेली अपनी फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना चाहिए सुबह अभी के टाइम पे। तो बिकॉज जितनी टाइम आप ज़्यादा लाइक फॉर्मूलाज को अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे उससे आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प होगी। बिकॉज जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपका टाइम ही खर्च नहीं होगा, तो आपके पास कितना ज़्यादा टाइम बच जाएगा कि आप उन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके सो मैंने तो देखो मैंने अपने फॉर्मूलाज मुझे अभी भी याद है, और बच्चे बोलते थे कि लाइक बोल बोल के करो, मैं उन्हें लिख लिख के याद किया करती थी। बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरे पास जितने भी फॉर्मूलाज है ना, भले मेरे को थोड़ा कम आता है डजेंट मैटर, मुझे जितना आता है वो परफेक्ट आना चाहिए। दैट्स इट। मेरे दिमाग में हमेशा ये होती थी कि क्वांटिटी लाइक ठीक है ओके पढ़ना सब है, बट द थिंग दैट आई एम स्टडिंग आई शुड बी लाइक 100% कॉन्फिडेंट इन दैट कि मुझे वो आती है। सो यही था, तो मैंने इसलिए अपने फॉर्मूला शीट्स डेली लिख लिख के मैं याद किया करती थी, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लिख लिख के याद किया करो। आई नो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो कभी थोड़ा स्किप कर दिया, बट ट्राई टू लाइक जब फॉर्मूलाज लिख रहे हो और आप पूरे 11th-12 के फॉर्मूलाज एक साथ रिवाइज कर रहे हो तो इससे आपकी फिजिक्स का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है विदाउट गिविंग मच टाइम। सो आई से कि फॉर्मूला को हमेशा ऐसे रिवाइज करना है, तो फॉर्मूला सुबह उठ के रिवाइज किया करो या रात को सोने से लाइक पहले या दिन में, जब भी लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे पढ़ते हो फिजिक्स को। तो ऐसे डेली फॉर्मूला रिवाइज किया करो, तो उससे फर्स्ट प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी कि फॉर्मूलाज। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि यार मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है फॉर्मूलाज को, तो अपनी वॉल पे स्टिक कर सकते हो या अपनी किसी भी लाइक जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उसमें एक दिन में 2 बार या 3 बार रिवाइज कर लो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना याद रहता है फॉर्मूला। कमिंग टू द सेकंड थिंग दैट इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो अपन फिजिक्स में रट तो नहीं सकते, आई डोंट थिंक सो कि रट्टाफिकेशन फिजिक्स में पॉसिबल है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे? सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इट मीन्स क्वेश्चन को पूरा पढ़ा तो उसमें जो भी सबसे पहले देखो फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें अपन को गिवन होती है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल अपन को बहुत सारे वेरिएबल्स गिवन होते हैं, अपन को उनकी वैल्यूज गिवन होती है, अपन को मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स निकालना है, या वर्क इक्वल्स टू डेल्टा के निकालना है, या फिर लाइक देयर शुड बी इंटीग्रेशन। मतलब दो, अगर आपके पास 2 फॉर्मूलाज तो आपको पता होना चाहिए यार मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लाइक ऑब्जेक्ट है उसका m इज इक्वल्स टू दिस, तो m यहाँ पे लिख लिया, फिर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख लिया, दे आर आस्किंग फोर्स वेरी इजी f इक्वल्स टू m है। और फिर भी अगर कभी मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मेरे को समझ नहीं आता था यार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक मैंने देखा मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आई एम लाइक राइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स या ऑल द लाइक थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, लाइक उन्हें साइड में लिख लिया। फॉर एग्जांपल मास लिख लिया, एक्सेलरेशन लिख लिया, फॉर्मूलाज कौन सा हो सकता है यूज्ड टू थिंक, और देन आई यूज्ड टू रिमेंबर कि हाँ यार इसमें तो f इक्वल्स टू m लगेगा, यार इसमें मुझे वेलोसिटी दी है और वर्क दिया है, एंड दे आस्किंग फॉर लाइक मास पूछ रहे हैं, या फिर मेरे को मास दिया है और वर्क दिया है, एंड दे आस्किंग फॉर वेलोसिटी, तो वर्क इक्वल्स टू हाफ mv² डेल्टा हाफ mv², राइट। ऐसे करके सॉल्व कर लिया तो उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। तो ये वाली बात आपको करनी होती है, और फिजिक्स में ये बहुत अच्छा है, जब भी आपको जो भी वैल्यूज गिवन हो ना उन्हें थोड़ा सोचो कि इसमें कैसा फॉर्मूला लग सकता है, बस ये 2 चीज़ें तो इनसे कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, कौन सा बन रहा है, तो उससे आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वही सॉल्व हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप फिजिक्स में पेपर सॉल्व करो ना तो उसके बगल में सॉल्व किया करो, लाइक पीछे मत जाके सॉल्व किया करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो ट्राई टू लाइक डू इट इन अ लिटिल, थोड़ा पास पास लिख लो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मतलब जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उन्हें लिख के करा करो, तो उससे काफ़ी हेल्प होगी। एंड या ये हो जाएगा। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, तो यार अभी तक तो देखो आपने फिजिक्स में आई होप आपने कुछ तो पढ़ा होगा ही, जो कि आपको अच्छे से आता होगा। स्टिल अगर कुछ नहीं आता तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि अपनी मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, ऐसे वाले जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपको अच्छे से करके जाने चाहिए, राइट। और इनमें तो लाइक जो क्वेश्चन बनते हैं दे आर कम्प्लीटली लाइक, कुछ क्वेश्चंस तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो कि मैं थर्ड पॉइंट पे वी विल डिस्कस, एंड सम क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम पीवाईक्यूज, बिकॉज सेम ही यार देखो पीवाईक्यूज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। मैं बता रही हूँ अगर मेरा सिलेक्शन फिजिक्स में लाइक मेरा जो स्कोर इंप्रूव हुआ था वो लाइक आई से पीवाईक्यूज की वजह से हुआ था, बिकॉज मैंने समझा कि यार पीवाईक्यूज को रटने से आई डोंट थिंक सो कुछ होगा। उन्हें समझो, उन्हें समझ के करो, और भले मेरे को टाइम लग रहा है, आई नो मुझे टाइम लगता था पीवाईक्यूज को समझ के करने में, बट आई थिंक कि दैट इज़ द रीज़न वाई माई मार्क्स गॉट इंक्रीज फ्रॉम लाइक 60 to 140 की रेंज में, तब उसी वजह से गए। सो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे लगता था कि हाँ यार पीवाईक्यूज वर्थ इट है, उन्हें मुझे डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। सो दैट वॉज दिस, लाइक पीवाईक्यूज करने हैं अच्छे से, अपनी कॉन्सेप्ट को अच्छे करने के लिए आपके पास अपने नोट्स होते हैं, बहुत प्रीशियस नोट्स, उन्हें अच्छे से समझ के किया करो। स्टिल अगर अभी आपको, जैसे मैंने कल ही देखा था कि अभी पीवाईक्यूज की जो लाइक एक अच्छी सी लाइक पीवाईक्यूज का ऐसा कर सकते हो आपके उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना उन्हें लिख लिया करो एक जगह, अगर समझ में भी नहीं रहता, याद नहीं रहता। बिकॉज मेरे साथ क्या होता था, मैं उन्हें अपने वर्ड्स में लिख लेती, लाइक आपको अगर हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में डजंट मैटर कि यार ऐसे ऐसे आएगा तो मैं ये करूँगा, ये वाला स्टेप 1 होगा मेरा, ये स्टेप 2 होगा, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आपका इसके लिए हो जाएगा। ओके, कमिंग टू लाइक द थर्ड क्वेश्चन दैट इज लाइक
हमारे पास जो एनसीईआरटी से बेस्ड होते हैं या जो पीवाईक्यू मॉडिफाइड होता है, पीवाईक्यू मॉडिफाइड के लिए मैंने आपको सेकंड में कवर कर लिया कि आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है विद लाइक कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी, अब देखो यार ना, अभी के लास्ट मोमेंट पे आई नो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा होगा एनसीईआरटी को करना है नहीं करना, छोड़ना है क्या करना है, बट एक बार देखो कि है ना जो ऐसे थोड़े चैप्टर्स ना जैसे कि सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है या मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर है, इनके एनसीईआरटी के थोड़ा एक बार देख लो पीछे के, सेमीकंडक्टर्स का तो देख के जाओ एटलीस्ट, और जिन क्वेश्चन आपको लगता है कि यार इसमें से आ सकता है तो वो देख के जाओ, और एक बार इंटेक्स सबका देख के जाओ। इससे आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। बट अगर दैट डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और मेरे को नोट्स भी अच्छे से याद नहीं है, फॉर्मूलाज भी नहीं हुए, तो देन यू कैन स्किप द एनसीईआरटी पार्ट। बट पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाना, अपने नोट्स और फॉर्मूलाज इन तीनों चीज़ों को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, अभी भी डेली प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको लाइक देखो इस टाइम पे ना आप ज़्यादा नीट बेस्ड क्वेश्चन करो, मतलब जो नीट में आए हुए पीवाईक्यूज है ना, जो कि अपनी एनटीए ने खुद दिया, जो भी अपनी टेस्टिंग एजेंसी है जिन्होंने खुद अपने आप से लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को अभी लाइक फिलहाल के लिए यू जस्ट ड्रॉप देम, अभी मत करो, बस उस पर ही फोकस रखो कि जो मुझे पीवाईक्यूज है जो मेरे एनसीईआरटी में गिवन है मैं उन्हीं चीज़ों को करूँगा। एंड कमिंग टू द फोर्थ थिंग लाइक द थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला ही आपके नोट्स हैं उनसे ही हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कई बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यूज के बीच जो थ्योरी क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। तो इफ़ यू आर लाइक ऐसा हो रहा है तो यू आर वेरी लकी, आपके साथ हो रहा है तो वो आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है। एंड कमिंग टू द लाइक एनसीईआरटी वाला पार्ट, तो एनसीईआरटी के लिए यार देखो मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी पढ़ के जानी होती है, बट स्टिल अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पॉइंट्स टू पॉन्डर उसमें पीछे है वो देख लो, एक बार समरी वगैरह थोड़ा देख लो, और उसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना, देखो हर चैप्टर में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं जो हमें दिख जाता है, जब वो उसमें बोल्ड करके होते हैं तो उन्हें एक बार दिख जाओ तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो ये आपके लिए इसके लिए हो जाएगा। एंड कमिंग टू लाइक इन सब का एक ही मैं अगर आपको सोर्स मतलब एक समरी टाइप बताऊं तो यही होगा, सबसे पहले डिसाइड करो कि मेरे को क्या मतलब क्या चीज़ें मेरे को अभी किस पे फोकस होना है। मेरे को फिजिक्स में अपने नंबर इंप्रूव करना है तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ नंबर कम है, और आई नो काफ़ी बच्चों के वही सेम रीज़न होगा कि उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता या उनको फॉर्मूला याद नहीं है या फिर पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व नहीं किए। तो इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस किसकी करनी है, सबसे पहले अपन डिसाइड करो कि मेरा मटेरियल क्या है जिसे मैं फॉलो करूँगा अभी लास्ट के टाइम पे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रीशियस टाइम। अभी आप कुछ ऐसा नहीं करना कि इधर का पढ़ रहे हो। ओके, सो ये हो जाएगा। तो आपके लिए आपको पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाना है, बार बार पीवाईक्यू करना है, अपने नोट्स अच्छे से फॉर्मुलाज रिवाइज करो, रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो। और फिजिक्स में तो ऐसे डेली के 50 क्वेश्चन कर रहे हो, काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और अगर आप मॉक पेपर देना चाहते हो तो 3 दिन में एक दे दो, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत करो, राइट, बिकॉज फिर आप अपने रिविजन को स्किप कर दोगे, और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। इतना ज़्यादा आपके पास स्टडी मटेरियल है, उस सारे स्टडी मटेरियल को लंबे टाइम तक अपने ब्रेन में रिटेन करके रखना, सो दैट यू कैन डू लाइक गुड एन एग्जाम इज अ वेरी बिग थिंग। सो अभी आप ज़्यादा वो मत करो कि हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट करना है, यू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट लाइक मॉक भी दे सकते हो अगर आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, डेली का एक मॉक दे सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट अपने रिविजन को प्लीज़ लाइक नेग्लेक्ट मत करो, अच्छे से रिवाइज भी करो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर फिजिक्स के लिए यही करना है। एंड अगेन दिस वीडियो बिकम्स लाइक टू लॉन्ग टू लाइक इंक्लूड केमिस्ट्री, सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं केमिस्ट्री को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। एंड आई होप कि आपकी फिजिक्स अब आपको कोई डाउट नहीं होगा फिजिक्स में कि अब कैसे क्या करना है, बिकॉज मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है फिजिक्स के लिए। कमिंग टू केमिस्ट्री के लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो, एंड उसमें अगर आपका कोई लाइक मैंने काफ़ी बच्चों के डाउट्स देखे हैं, तो मुझे जो डाउट्स लग रहे हैं ना कि यार ये बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट इन दैट वीडियो ऑल्सो, सो दैट विल बी ऑल्सो कमिंग सून। सो दिस इज फॉर द वीडियो। आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा फिजिक्स में। स्टिल कोई डाउट रहता है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू आंसर यू। एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहना, पैनिक नहीं करना, नंबर कितने भी आ रहे हो अपना गोल फिक्स रखना है। क्या मेरा गोल नीट है, नीट में जितने नंबर आएंगे तब देखा जाएगा, मैं एग्जाम अच्छे से देखे जाऊँगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, डोंट स्ट्रेस। अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दैट्स लाइक नीट के बाद वो देखेंगे। अभी तक आपको ये रखना है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अच्छे से पेपर देके आऊँगा। ओके, सो आई होप टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।